Today about discuss संस्कृत व्याकरण कक्षा अष्टम। आज हम बात करेंगे व्याकरण खंड कृदंता प्रत्यय, जो कि पिछले वीडियो में हम समास के बारे में अध्ययन किए। समास के कुछ भेद के बारे में जाने कि समास क्या होती हैं, समास के प्रकार क्या होते हैं, कर्मधारय समास क्या होती हैं, द्वंद्व समास क्या होती हैं, द्विगु समास क्या होती हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किए। आज हम कृदंता प्रत्यय होती क्या है, कृदंता प्रत्यय से जो शब्द जुड़ते हैं, कैसे प्रत्यय बनते हैं, प्रत्यय से कैसे शब्द का निर्माण होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा, वीडियो देखते हुए आप अच्छे से स्टडी कीजिए, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं उस पैराग्राफ्स को, उस पाठ को पुनः बताने की कोशिश करूँगा। कृदंता प्रत्यय होती क्या है, पेज नंबर 108 में जाइएगा। 108 में दिए हुए हैं ड नंबर कृदंता प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगने वाले शब्द। जिस किसी शब्द के अंत में कोई शब्द आता है ना, वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि धातुओं से नए शब्द बनाने के लिए, अगर कोई धातु है, धातुओं से नए शब्द बनाने के लिए उनके पीछे प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, इसको प्रत्यय को जोड़ा जाता है। जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्र धन ता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय शब्द का निर्माण कर रहा है। इन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार संज्ञा आदि शब्दों से भी प्रत्यय जोड़कर विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं। इसी प्रकार क्या किए जाते हैं, जो कि विशेषण को जोड़कर प्रत्यय जोड़कर विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख कृदंत प्रत्यय निम्न प्रकार के हैं। कुछ कृदंत प्रत्यय निम्न प्रकार के हैं बताया गया है। जैसे कत, कतंतु, कतत्वा, ल्यप, तुमुन, तब्यत, अनियर, सस्त्रित, सानच। ये क्या हैं, सब के सब यहाँ पर कुछ प्रत्यय के बारे में बताया गया है, कुछ कृदंत प्रत्यय के बारे में बताया गया है। इस कृदंत प्रत्यय के बारे में हम स्टडी करेंगे, जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कत तथा कत्वतु। कत तथा कत्वतु के बारे में बात की गई है। देखिएगा, कुछ कत और कत्वतु के बारे में दिए गए हैं। ये दोनों प्रत्यय धातु पर लगने के उपरांत भूतकाल का ज्ञान कराने वाले पदों का निर्माण करते हैं। भूतकाल का निर्माण कराता है, आने वाले जो समय रहता है उनके बारे में, भूतकाल के बारे में क्या किया जाता है, वह पदों का निर्माण करते हैं। कुछ पद होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, उसको बोला गया है कि ये दोनों प्रत्यय, ये जो कत और कत्वतु प्रत्यय है, ये दोनों प्रत्यय क्या करते हैं, दोनों प्रत्यय धातु पर लगने के उपरांत, कोई अगर धातु है वहाँ पर अगर उन पर लगने के उपरांत क्या होती है, भूतकाल का ज्ञान करवाता है। किसका, भूतकाल शब्द का ज्ञान करवाता है। आप याद रखिएगा। कत का त तथा वक्तु का तवत शेष रहता है। क्या बताया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कत का त तथा कत्वतु का तवत शेष रहता है। कत का प्रयोग अधिकांश कर्मवाच्य में तथा कवक्तु का कर्तृवाच्य में होता है। इनमें या फिर इनसे बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कर्मवाच्य की बात की गई है और कर्तृवाच्य की बात की गई है। कर्मवाच्य जो होते हैं, जैसे कोई कर्म कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, उसके बारे में बात की गई है। और कर्तृवाच्य होती है जो कर्ता के बारे में बात की गई है। कर्ता, मैंने कल की वीडियो में, सैटरडे के वीडियो में बताया था कि कर्ती क्या होती है, कर्मवाच्य क्या होती है, इनके बारे में मैंने अध्ययन करवाया था। तो कर्मवाच्य जो होते हैं, जैसे कोई कार्य को संपन्न किया जाता है या फिर कोई कार्य होते हैं, कर्म करने वाला क्रिया होती है ना। और कर्ती जो वाच्य होते हैं वह कर्ता के लिए होता है। इनसे बने शब्दों के रूप में तीनों लिंगों में चलते हैं। कोई भी शब्द अगर होता है तो वह तीनों लिंगों में क्या किया जाता है, उसे चला जाता है। तीन लिंग होते हैं, जैसे
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में क्या किया जाता है, इसे चलाया जाता है। पट, धन, क्वथ, पठितु पुरुष है, पठिता स्त्रीलिंग है, पठितम नपुंसकलिंग है। इस प्रकार कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे पट, कत्वतु, पठितवान पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर पट, धन, उनके जो कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, ये पट एक धातु है, यहाँ पर उनके कृदंत प्रत्यय को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर पठितवान शब्द का निर्माण किया गया है। ये पुल्लिंग से संबंधित है। पठितवती यह स्त्रीलिंग से संबंधित है, और पठितवत यह नपुंसक लिंग से संबंधित है। तो इस प्रकार मैंने तीनों चीज़ को बताया कि स्त्रीलिंग क्या होती हैं, पुल्लिंग क्या होती हैं और नपुंसक लिंग क्या होती हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ आगे दोनों प्रत्ययों की योग से बने कुछ पद दिए जा रहे हैं। कुछ पद उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल्स के रूप में दिए हुए हैं, उन्हें देखिएगा। आगे दिए गए प्रत्ययों के कुछ दिए जा रहे हैं, जैसे धातु दिए हुए हैं, उनके क्वथ दिए हैं, उनके कृदांत प्रत्यय दिए हैं, कौंतु दिए हैं और कवंतुत पद दिए हैं। सभी शब्दों को लेकर चलाकर बताया गया है। जैसे हंस एक धातु है, तो इनमें जब कत, तो यहाँ पर कृदांत पद बन रहा है हसित। अगर हम कृदंत धातु क्वंतु लग रहे हैं, तो वहाँ पर उनके जो पद बन रहे हैं हसितवत। तो इस प्रकार लिख का बना हुआ है, कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो लिखत बन रहा है, कवंतु जोड़ने तो लिखवत बन रहा है, श्रुतु का, पा का, स्मृति का, दृश का, नम का, गम का, क का। इस प्रकार सभी जो पद हैं, धातु हैं, उनमें अगर हम वत प्रत्यय जोड़ते हैं और क्वत्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं, सॉरी कृदंत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उनके जो पद बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं आप देख सकते हैं। पेज नंबर देखिएगा 109 की बात करते हैं। कुछ प्रत्यय इनमें भी दिए हुए हैं, कुछ प्रत्यय की बात की जा रही है। जैसे स्था प्रत्यय है, उनमें कत कृदंत प्रत्यय जोड़ा गया तो स्थित बने हुए हैं, कवंतु प्रत्यय जोड़कर स्थिवत बने हुए हैं। उसी प्रकार प्रक्ष की बात की गई है, कत प्रत्यय, पृष्ठ, कवंतु और पृष्ठान। तो इस प्रकार सभी ये मैंने बता रहा हूँ कि ये धातु हैं, उनके कृदंत प्रत्यय हैं, इनके पद हैं। ये उनके कृदंत प्रत्यय हैं, ये उनके पद बन के निर्माण हो रहे हैं। तो इस प्रकार सभी शब्द को कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, उन्हें आप देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद कत्वा धन ल्यप प्रत्यय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा इनको, क्योंकि कत्वा तथा ल्यप प्रत्यय पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो कत्वा और ल्यप प्रत्यय क्या होती हैं? ये दोनों प्रत्यय वस्तुतः एक ही प्रत्यय के दो रूप हैं। एक ही प्रत्यय के क्या होती हैं? दो रूप माना गया है। ठीक है, एक ही प्रत्यय के दो रूप को लेकर चलाया गया है। कत्वा प्रत्यय जो दिए हुए हैं, एक ही प्रत्यय के दो रूप हैं। ये भी धातु से भूतकालिक पद बनाते हैं। भूतकालिक पद की वर्तमान होती है, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल जो होते हैं, भूतकालिक पद बनाते हैं जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया की जाती है। जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया की जाती है, तो पहले अर्थ को बताने के लिए कत्वा या ल्यप प्रत्यय का किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सोहन खाने के बाद सो गया, खाने के बाद सो गया, सोहनम खादंती, है ना। तो इस प्रकार वो जो सोहन क्या कर रहा है, पहले क्या काम कर रहा है, वह खाना खाने का काम कर रहा है। उसके बाद एक काम कंप्लीट किया है, खाना खाने के काम, उसके बाद वह सोने का काम कर रहा है, तो दूसरा काम कर रहा है। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं कि जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया की जाती है। मैं रायपुर जाने के बाद बिलासपुर जाऊंगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप रायपुर जाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद बिलासपुर जाने का काम कर रहे हैं। तो एक काम क्या कर रहे हैं, आप रायपुर जा रहे हैं, दूसरी काम क्या कर रहे हैं, आप बिलासपुर जा रहे हैं। तो वहाँ पर यह प्रयोग हुआ है कि जब एक क्रिया को समाप्त करने के बाद आप दूसरी क्रिया की जाती है, तो पहले अर्थ को बताने के लिए, पहले अर्थ को बताने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखिएगा। कत्वा और ल्यप प्रत्यय बहुत ही पूछे जाते हैं।
तो पहले अर्थ को बताने के लिए कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि धातु से पहले उपसर्ग लग जाता है तो कत्वा के स्थान पर ल्यप लगाया जाता है। यदि धातु के पहले उपसर्ग लग जाए तो कत्वा के स्थान पर क्या किया जाता है, ल्यप लगाया जाता है। दोनों के लगने पर धातु में कर के अर्थ जोड़ जाते हैं। जैसे लिख धन कत्वा, लिखत्वा लिखकर, विक धन लिखत, ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, विलख्य, ये दोनों से बना पद अव्यय होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैसे धातु दिए हुए हैं, धातु कत्वा होता है, कृद्वंद पद होते हैं, उनके उपसर्ग दिए हुए हैं, उनके धातु दिए हुए हैं और ल्यप दिए हुए हैं और ल्यबंद पद दिए हुए हैं। अच्छे से इनको देखिएगा। धातु दिए हुए हैं, हंस एक धातु दिया हुआ है, उनमें कत्वा प्रत्यय जुड़े हुए हैं। हम उनके जो कृदांत पद बन रहे हैं, हसित्वा, उपसर्ग हस धातु, ल्यप और बिहस्य, बी एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उसमें धातु हम लोग जोड़ रहे हैं, उसमें ल्यप प्रत्यय लगा रहे हैं, तो क्या बन गया, हम लोग का पद बना है बिहस्य। बिहस्य ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वहाँ पर। हस धातु है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग पहले में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, इसको याद रखिएगा। जब भी आप उपसर्ग की बात आएगी, उपसर्ग हमेशा पहले लगेगा और प्रत्यय जो है हमेशा बाद में लगता है। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स के रूप में पा का, नम का, गम का, हिरी का, त्रि का, जी का, क्री का और मुंज का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, एक और बताना चाहूँगा। जैसे त्रि, त्रि एक धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय हम लोग लगाए हैं, तो क्या बना है, त्रित्वा, ती अदतमले त्वा। उसी प्रकार उत एक उपसर्ग है, त्रि धातु लगाकर ल्यप प्रत्यय बनाया गया है और उत्त्यर्थ बने हुए हैं। तो इस प्रकार आप भी याद रखिएगा कुछ कुछ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके और कृदांत प्रत्यय का प्रत्यय करके। कत्वा प्रत्यय, यहाँ पर मैंने बताया कि कत्वा प्रत्यय क्या होती हैं, ल्यप प्रत्यय क्या होती हैं, उनमें धातु क्या होती हैं, उपसर्ग क्या होती हैं, उनके प्रत्यय के क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करवाया। अब बात करते हैं कुछ ल्यप प्रत्यय के बारे में जान लिए। तुमुन प्रत्यय क्या होती हैं। तुमुन प्रत्यय के लिए पेज नंबर 1010 में देखिएगा, 110 पेज नंबर देखिए। तुमुन प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, इनको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तुमुन प्रत्यय क्या होती हैं। अब बात करते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की बात की जा रही है। धातुओं से या फिर के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके नए पद बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, नए पद बनाए जाते हैं। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। इसे बने शब्द अव्यय होते हैं। तुमुन का तुम ही शेष रहता है। कुछ उदाहरण निम्न में है। कुछ उदाहरण क्या है, निम्न में है बताया गया है। जैसे तुमुन प्रत्यय दिए हुए हैं। धातुओं से के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का क्या किया जाता है, प्रयोग करके नए पद बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, नए पद बनाए जाते हैं। इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। तुमुन का तुम ही शेष रहता है। कुछ उदाहरण जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में दिए हुए हैं तुमुन प्रत्यय के। जैसे धातु दिए हैं उन्हें, तुमुन उनका जो प्रत्यय दिए हुए हैं और तुमुन पद दिए हुए हैं। जैसे पट एक धातु है, पट एक धातु है, तो तुमुन क्या हो रहा है, वहाँ पर उनकी तुमुन प्रत्यय लगा रहे हैं, तो हम पठितुम, पठितुम उनके पद बन रहे हैं। पठितुम क्या बन रहे हैं, पद बन रहे हैं। उसी प्रकार लिख, तुमुन प्रत्यय अगर लगा रहे हैं तो उसमें लेखितुम बन रहे हैं। हस एक धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा रहे हैं तो हसितुम बन रहे हैं। चल एक धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाए पर चलितुम बन रहे हैं। खाद एक धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाने पर खादितुम बन रहा है। तो इस प्रकार कुछ कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे खेल, तुमुन प्रत्यय लेखितुम, क्रीड, तुमुन प्रत्यय क्रीडितुम, धाव, तुमुन प्रत्यय धावितुम, रक्ष, तुमुन प्रत्यय रक्षितुम और
दस तुमुन प्रत्यय दृष्टितुम, पा तुमुन प्रत्यय पादुम और स्था तुमुन प्रत्यय स्थातुम। उसी प्रकार घा घ्रा तुमुन प्रत्यय घातुम, धा तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार दिए हुए हैं कि आप भी इसको स्टडी कीजिए, थोड़ा समझिए, है ना। अब बात करते हैं त्यब तथा अनियर की बात करते हैं। त्यब क्या होती हैं? त्यब तथा अनियर। जो त्यब दिए हुए हैं, त्यब के बारे में बात की गई है और अनियर के बारे में बात की गई है। धातुओं से चाहिए या योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए त्यब या अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया है? धातुओं से या चाहिए का होगा या फिर योग्य का अर्थ प्रकट करने के लिए त्यब तथा अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किया होता है। त्यब का तब्य तथा अनियर का अन्य शेष रहता है। आप हमेशा तुमुन के बारे में बात किए, लेप के बारे में बात किए, कृदंत के बारे में बात किए, उसी प्रकार त्यब और अनियर के बारे में भी बात कर रहे हैं कि त्यब का प्रयोग करते समय, त्यब तथा अनियर का प्रयोग करते समय अन्य शब्द क्या होते हैं? शेष रह जाते हैं। इनको याद रखिएगा ये शब्द को। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। जैसे कुछ प्रमुख उदाहरण की बात की जा रही है कि धातु उनके दिए हुए हैं, लेप के धातु कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पर उनके त्यब दिए हुए हैं और तब्यांत पद दिए हुए हैं, अनियर दिए हुए हैं और अनियार पद दिए हुए हैं। तो पठ एक धातु है, उनमें अगर हम त्यब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उनके जो त्यबांत पद बनते हैं, त्यबांत पद की बात की गई है, क्या बन रहे हैं? पठित्यब। मैंने पहले भी बताया कि तब्यत में तब्य क्या होते हैं और अनियर में अनिय शेष रह जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर शेष रह गए हुए हैं। अनियर की बात की जा रही है। अनियर एक धातु है, उसी प्रकार अनियरान एक पद बन रहे हैं, पठनीय। यहाँ पर अनीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी पठनीय शब्द शेष रह रहे हैं। तो इस प्रकार लिख जो होती हैं, तब्यत होती हैं, लेखितव्य होती हैं। लेखितव्य अनियर का लेखिनियन, हस का तब्यत हसितव्य और अनियर का हसनीय। तो इस प्रकार आप भी याद रखिएगा त्यब और तथा अन्य प्रत्यय क्या होती हैं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं जैसे पा, चल, खाद, दृश्य, स्था, घ्रा, भ्रम, पुच, कृत। सब के सब में क्या लगाए गए हैं? त्यब प्रत्यय का यहाँ पर चल दिया होते हैं तब्यत, चलितव्य, अनियर का चलनीय, खाद का त्यब, खादिप्य, अनियर का खादनीय। उसी प्रकार भ्रम का त्यब प्रत्यय लगा हुआ है, भ्रातिव्य, अनियर का भ्रमणीय। इस प्रकार कुछ कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं, इनको आप स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी, जहाँ आपको दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः बताने की आपको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। कुछ श्रित तथा सांस प्रत्यय दिए हुए हैं। श्रित तथा सांस प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात की गई है कि श्रित क्या होती है और सानज प्रत्यय क्या होती हैं। सानज प्रत्यय की बात की गई है जैसे वर्तमान कालिक कार्य को जताने के लिए, वर्तमान कालिक कुछ कार्य दिए हुए हैं कि इनको जताने के लिए क्या होती हैं? श्रित तथा सानज प्रत्यय लगाए जाते हैं। श्रित तथा सानज प्रत्यय का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया की वर्तमान दशा को सूचित करता है। जैसे पठ धन सत्री, पठन पढ़ता हुआ, पठंती पढ़ती हुई, लब धन सानज लभनाम लभमानः पाता हुआ, लभमानः पाती हुई आदि। इनसे बने शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं क्योंकि ये विशेषण होते हैं। विशेषण, कोई भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, विशेषण कहलाती है। विशेषण जो शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे विशेष में दिए हुए हैं कि सत्री प्रत्यय सदा पर इसमय पदी धातुओं पर लगता है। पर इसमय पदी, मैंने आप लोगों को जब व्याकरण स्टार्ट किया था, व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पर इसमय पद के बारे में बताया कि पर इसमय पद क्या होती हैं, है ना। तथा इसका पद शेष रहता है। क्या रहता है? तथा इसका जो पद रहता है वह क्या रहता है? शेष रहता है। सानच प्रत्यय सदा आत्मनेपदी धातुओं पर लगता है तथा इसका मान शेष रहता है।
कुछ प्रमुख उदाहरण इनमें प्रकार से हैं, जैसे मैंने आपको परिसमय पदानी के बारे में बताया कि परिसमय पदानी क्या होती है, पर इसमय पदानी, और इनके कुछ विशेष पद दिए हैं, जैसे सत्री प्रत्यय, सदा, परिसमय पदानी। परिसमय पदानी के बारे में हमने बात की थी कि परिसमय पदानी क्या होती हैं, आत्मनेपद पदानी क्या होती है, इनके बारे में भी मैंने आपको अध्ययन करवाया था। इसका मान शेष रहता है। कुछ उदाहरण इनमें प्रकार से हैं, जैसे धातु दिए हुए हैं, धातु के प्रकार से दिए हुए हैं कि धातु क्या होती हैं, सत्री क्या होती हैं, पुल्लिंग क्या होती हैं, स्त्रीलिंग क्या होती हैं, और नपुंसक लिंग क्या होती हैं। जैसे धातु की बात की जा रही है, धातु में दिए हुए हैं कि धातु और सत्री प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ पर प्रत्यान पद बन रहे हैं। प्रत्यान पद की बात की जाए, ये तीनों लिंगों में होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। जैसे पट एक धातु है, वहाँ पर हम सत्री प्रत्यय का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर पुल्लिंग की बात करेंगे तो पठन होगा, स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो पठंती, और नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, पठत की। वहाँ पर प्रत्यांत पद बनेंगे। उसी प्रकार दिए हुए हैं लिखत, लिख दिए हुए हैं, सत्री, लिखत। लिख जो दिए हैं एक सत्री हुए हैं। लिखत पुल्लिंग, लिखन की बात की गई है, पुल्लिंग, लिखंती स्त्रीलिंग, और लिखत जो होते हैं वह नपुंसक लिंग बने हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे होते हैं कि आपको भी कुछ जानना है, समझना है। जैसे स्था की प्रत्यय की बात कर रहे हैं, स्था जो प्रत्यय होते हैं, सत्री अगर जुड़ती है तो तिष्ठन स्त्री पुल्लिंग में बनते हैं, तिष्ठन्ति स्त्रीलिंग बनते हैं, और नपुंसक लिंग में तिष्ठत बनते हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे प्रत्यय बनते हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लासेस की अगला यूनिट के बारे में बात करेंगे। बाय बेटा।